Welcome back to my channel G Learn Mathematics. These are the questions from the JEE Main 9 मई 2023 का था. मैंने 11 सेक्शन से लिया है. These are the फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका एनर्जी बेस्ड है, सेकंड प्रोजेक्टाइल का है, थर्ड जो है क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड है जो कि अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी. ऐसे हमें पूरा सेट सॉल्व करना है. तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये हमारा 11 सेक्शन का है ना. Then we will cover up the next part we will cover up the 12th sections. But these all are the question based on the NCERT. These not are the tough. मतलब कि इवन कि आपको मैथ्स में थोड़ा लेंथी हो सकता है जेई मेन के भी, बट द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाज लाइक अ केक वॉक. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सरफेस टेंशन, छोटे छोटे, चलो उसका सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है एंड हैविंग द सेम रेडियस 1 mm ईच. रेडियस भी दिया हुआ है 1 mm ईच. कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप इन द प्रोसेस ऑफ द रिलीज सरफेस एनर्जी. अब इसको समझते हैं कि छोटू छोटू सा बारिश की बूंदे है ना, छोटू छोटू सा बारिश की बूंदे हैं. जस्ट making some different color like this. देखो छोटू छोटू सा हमारी बारिश की बूंदे हैं और ये बारिश की बूंदे. ओके, that the rain water makes and it's converted in the big droplets, that is like that. and इसकी रेडियस सपोज करो कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, बट स्मॉल आर इज गिवन एज अ 1 mm and surface tension is 0.07 न्यूटन पर मीटर. और एनीथिंग एल्स दिया हुआ है, देखती हूँ, लेट मी चेक. 1000 droplet per 0, everything is correct and we have to find out the answer. pi is equal to 22/7 यूज करना है. अब ये सारे 1000 ड्रॉपलेट्स को आप कलेक्ट करो ग्लास में, तो मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप बना सकते हो, है ना. तो डैट वन वो वही तो कह रहे हैं, यानी कि 1000 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1000 करेक्ट करो तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है ना. वॉल्यूम नहीं समझ में है, मास से और इससे मल्टीप्लाई डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा. डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, वी नो दैट ना. तो इसको करना ही है बिकॉज दोनों साइड इक्वल है एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई ये बड़ा वाला आर क्यूब है ना. तो हमें क्या करनी है, दिस वन एंड दिस वन 4/3 पाई ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. व्हाट वी विल लेफ्ट विद 1000 स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यू एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 स्मॉल आर, क्योंकि क्यूबिक रूट होगा ना, इसको लिखेंगे ना 10 आर का होल क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब. तो ये हो गया r/10. स्टिल हमारा आंसर अभी नहीं आया. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या करना है, इसकी एनर्जी, सरफेस एनर्जी मतलब सरफेस एरिया पे जो एनर्जी होती है, तो आपको क्या करनी है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन, जो दोनों में सेम ही है, इसको एस लिखते हैं, बाहर कर देते हैं, माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. 4 पाई भी सेम ही है, इसको भी आप बाहर रख दो. कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो गया 10 आर स्क्वायर, यानी 100 आर स्क्वायर है ना. 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 100 आर स्क्वायर माइनस ये हो गया स्मॉल आर स्क्वायर. तो 1000 है ना इसका ड्रॉपलेट. एक सेकेंड, तो हमें इसको क्या करने होंगे, एक सेकेंड, मैंने इसको ऐसे लिया, इसको लिख देती हूँ, नहीं तो मॉड कर दूँ क्या. इसमें 1000 है ना हमारा, 1000 है ना. ये 1000 इंटू 4 पाई, सब सारे 1000 ड्रॉपलेट का एनर्जी यहाँ पे हम मॉड ले लेते हैं क्योंकि हमें इससे पहले लिखना चाहिए था. तो 1000 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई एस ये हो गया आर का 100 आर स्क्वायर माइनस 1000 आर स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 900 आर स्क्वायर.
है ना, दिस विल का वजह मॉड ले लिया मैंने, बिकॉज दिस विल पॉजिटिव है ना, यू आई माइनस यू एफ। तो अभी हम इसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एस इंटू 1000 में से 100 गया 900, और व्हाट इज दिस इज स्मॉल आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई को लेना है आपको 22/7, एस को लेना है 0.07 इंटू 900 इंटू 1 mm का स्क्वायर, तो 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर -3, 7 यानी 4 इंटू 22 इंटू 9, ये 00 से 7 गया यानी कैंसिल आउट हो गया, 9 वी विल लेफ्ट विथ इंटू 10 पे पावर -6। तो ऐसा करते हैं 8 कर देते हैं 11 इंटू 9 इंटू 10 पे पावर -6, तो 8 9 जा क्या हो गया 72 इंटू 11 इंटू 10 पे पावर -6। मैंने इसे क्या किया 11 से मल्टीप्लाई एकदम इजी होता है, तो 7 प्लस 2 9 इंटू 2 इंटू 10 पे पावर -6, 7 9 2 इंटू 10 पे पावर -6, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 7.92, 100 इसको दे दिया हमने एक्स्ट्रा, तो 10 पे पावर 2 यानी 10 पे पावर -4, तो ये हो जाएगा इसमें से 2 लेके 7.96 इंटू 10 पे पावर -2, यानी अब चलो बीच वाले पॉइंट पे, तो -4 वाला कौन है 7.92 इंटू 10 पे पावर -4 जूल इज आंसर। The initial speed of a projectile fired from ground is u. At the highest point during its motion, the speed of the projectile is √3/2. The time of the flight of the, कुछ भी नहीं करा आपको, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है और हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल का स्पीड दिया हुआ है, नीचे से फेंक रहा है, देयर इज नो कोई इंक्लाइन सरफेस, ये सब नहीं है। तो नाउ हम इसको ऐसे करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल को आप फेंकते हो तो आप यहाँ से u है, 2 आता है ux हमारा uy, ऐसे ऐसे करते करते फिर चेंज हो, ux तो नहीं बदलता बट uy चेंज होते जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है uy 0 होता है बट ux हैज द वैल्यू, ux बराबर क्या होता है u cos थीटा। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे द इनिशियल स्पीड, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वैल्यू जो है जो इसकी वेलोसिटी है √3/2 स्पीड है, द टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या होगा, ये क्या है √3/2 u। तो इससे हमें बस क्या हुआ एंगल पता चल गया, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरा यहां तक जाने में कितना लगता है इसको 2u sin थीटा बाय जी। अब देखो ये कैसा हो गया, हमारा y क्या होता था u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी इसको, है ना, ऐसा होता था। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जब हम आएंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, r कोऑर्डिनेट देखो y 0 हो जाएगा, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, इसको 0 कर दो इक्वल टू, तो t का वैल्यू, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यही पूछा जा रहा है। तो 2u sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ एंड g, तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया u बाई जी। वेयर इज द u बाई जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। The amplitude of 15 sin 1000 pi t is modulated by 10, इसको मॉड्यूलेट किया गया है किससे 10 sin 4 pi t। The amplitude of the modulated signal, बस इसका तो कोई मतलब नहीं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है ना। तो y बराबर क्या होता है a sin ओमेगा t, है ना, a sin ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई एफ टी, मीन्स एफ क्या है यहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में 4 पाई टी है, इज इक्वल टू
4 पाई, है ना, 4 पाई है। तो f का वैल्यू क्या होगा, ये जो f हमें फाइंड आउट करना है, ये f, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, है ना। तो ये हो खाली इसमें ये ध्यान रखना, यू आई हम करेंगे 1000 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 10 आर आता है तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। तो दिस विल कम एज हमारा 900 हो जाएगा, 900 इंटू 4 पाई, 4 पाई से मैंने बाहर निकाल दिया था, 4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे और इसका वैल्यू डाल दोगे, यू विल गेट द आंसर। So this is the first sections. Now we will do the 12th section. Thank you.